नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई दिलचस्प कहानी के साथ द डार्क स्टोरीज में। इस कहानी को पूरा देखने के लिए दिल थाम कर बने रहिए। यह कहानी बेंगलुरु में हुए एक 29 वर्षीय महिला के साथ घटना की है। लड़की के 30 टुकड़े कर फ्रिज में डाला, शक के दायरे में अशरफ। रूह कंपा देगी ये दरिंदगी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। बेंगलुरु के विनायक नगर व्यालिकावल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 29 वर्षीय महालक्ष्मी, जो नेलमंगला की रहने वाली थीं और पिछले 5 महीनों से अकेले रह रही थीं, की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शरीर के 30 से अधिक टुकड़े कर दिए गए और अवशेषों को उसी के किराए के घर के फ्रिज में भर दिया गया। घटना का खुलासा। यह भयावह घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने बंद घर से आ रही दुर्गंध की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मकान मालिक से मिली जानकारी के आधार पर महालक्ष्मी के परिवार से संपर्क किया। जब परिवार के सदस्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महालक्ष्मी के क्षत-विक्षत अंग फ्रिज में रखे हुए थे। फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांचकर्ताओं ने पाया कि महालक्ष्मी का मोबाइल फोन 2 सितंबर से बंद था। शव की स्थिति और घटनास्थल पर मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का मानना है कि हत्या घर के अंदर ही की गई थी और शव के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में छिपा दिए गए थे। महालक्ष्मी की 5 साल पहले हुई थी शादी। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी की शादी 5 साल पहले हेमंत दास नामक व्यक्ति से हुई थी। दंपति का एक 4 साल का बच्चा भी है। हालांकि उनके रिश्ते में खटास आ गई थी और महालक्ष्मी बेंगलुरु में अलग रहने लगी थी। वह एक मॉल में सेल्स पर्सन के तौर पर काम कर रही थीं और अपने पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं। पूर्व पति बोला अशरफ से था अफेयर। महिला के पूर्व पति हेमंत दास के अनुसार महालक्ष्मी का अशरफ से अफेयर था। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर के अनुसार आरोपी की संदिग्ध पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ है। महिला का शव बेंगलुरु के अपार्टमेंट में मिला था। गृह मंत्री ने फिलहाल किसी गिरफ्तारी से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में महिला किराए पर रह रही थी। वारदात की जानकारी मिलते ही उसका पति मौके पर आया था, जिसने नाई का काम करने वाले अशरफ पर आरोप लगाया है। भाई ने क्या बताया? कोरमंगला में काम करने वाले उनके भाई सुनील के अनुसार महालक्ष्मी कई दिनों से उनसे संपर्क में नहीं थी। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे एक रिश्तेदार ने इसकी सूचना दी और मैं उनसे मिलने आया। हमने कुछ समय से एक दूसरे से बात नहीं की और न ही एक दूसरे को देखा। एक पड़ोसी ने बताया कि महालक्ष्मी 5 महीने पहले इमारत की पहली मंजिल पर रहने आई थी। पड़ोसी ने बताया वह शायद ही कभी घर पर आती थी। सुबह 9:30 बजे घर से निकलती थीं और रात 10:30 बजे वापस आती थीं। एक आदमी जो उनका भाई होने का दावा करता था, कुछ दिनों तक उनके साथ रहा, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह शादीशुदा है। पुलिस अब उनके कार्यस्थल की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी ने उनके काम से अनुपस्थित रहने के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की। अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट का भी अनुसरण कर रहे हैं जो अक्सर उनसे मिलने आता था और उन्हें ले जाता था। पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ संदिग्ध। हत्या का मामला दर्ज किया गया है और अधिकारी उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं जिस पर इसमें शामिल होने का संदेह है।
जांचकर्ता मुख्य संदिग्ध का पता लगाने के लिए उनके कॉल रिकॉर्ड का भी विश्लेषण कर रहे हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उनका पुरुष परिचित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान हो चुकी है। पुलिस का कहना है जल्द ही उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।